लेवल को ब्रेक करके अगर 50% से ज़्यादा इसका बॉडी क्लोजिंग देता है, अचानक से एक कैंडल ने रेजिस्टेंस को तोड़ा एंड फिर उसके बाद क्या हुआ, उस ट्रेड ने 3x रिटर्न दिया। ये कोई मैजिक नहीं है, ये है ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। पर कैसे समझेंगे कि ब्रेकआउट रियल है या फेक, इस वीडियो में आज मैं एवरीथिंग एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखना। प्रीवियस ईयर की बात है, मैंने एक ब्रेकआउट का ट्रेड लिया था। सब कुछ बिल्कुल ना परफेक्ट चल रहा था, ठीक है। प्राइस ने रेजिस्टेंस को तोड़ दिया था, फिर वॉल्यूम भी था, कैंडल स्ट्रांग भी थी। पर जैसा ही एंट्री लिया ना मैंने, प्राइस वापस से गिर गया और फेक आउट ट्रेड वो निकला, मतलब कि फेक ब्रेकआउट निकला वो, ठीक है। तो तब समझा कि ब्रेकआउट ट्रेड लेना बिल्कुल आसान नहीं है, बिल्कुल इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, तभी आप लोग ब्रेकआउट में मास्टर कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने फिर रिसर्च शुरू कर दी थी, फिर बैक टेस्टिंग किया और तब बना एक सिंपल बट पावरफुल ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, जो कि आज मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। सो ब्रेकआउट तब होता है जब प्राइस अपनी पुरानी रेंज या कंसोलिडेशन को ना तोड़ता है, ठीक है, जैसे रेजिस्टेंस या फिर ऊपर या सपोर्ट के नीचे, ठीक है। रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट, सपोर्ट के नीचे ब्रेकडाउन, ठीक है। और फिर यहाँ पे अभी मैं आपको बताता हूँ कि ब्रेकआउट को आप लोग आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल चार्ट पे आप लोग देख पा रहे हो, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि अभी मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से यहाँ पे ब्रेकआउट को आप लोग यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हो। ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन पहले आपको दोनों दिखाऊंगा, उसके बाद आगे का दिखाऊंगा, ठीक है। तो ब्रेकआउट के लिए आपको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और प्रीवियस रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल, ठीक है। लाइक मान लो कि ये एक रेजिस्टेंस का लेवल है, तो इससे पहले जो रेजिस्टेंस लेवल है, रेजिस्टेंस का जोन था, इससे पहले जो रेजिस्टेंस का जोन था, तो फिर वो यहाँ होगा। तो यहाँ पे जो है, तो जब मार्केट यहाँ से आया तो फिर ब्रेकआउट करके ही यहाँ आया ना, यहाँ से यहाँ पे जो अभी रेजिस्टेंस का जो जोन है, अब जहाँ पे मार्केट ने एक बार रेजिस्टेंस से रिवर्सल लिया था, यहाँ से रिवर्सल लिया था, तो अभी फ़िलहाल मार्केट यहाँ, तो फिर यहाँ पे पहुँचा कैसे, इसको ब्रेकआउट करके ही पहुँचा ना। तो फिर हमें उसी तरह से सबसे पहले हाई फाइंड करते हैं। तो हाई देखो, सबसे हाई ये है, ठीक है। तो इसका प्रीवियस यहाँ पे देखो, ये है एक रेजिस्टेंस का लेवल, ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस का लेवल है। यहाँ पे देखो मार्केट ने किस तरह से यहाँ पे अपना ब्रेकआउट किया, ठीक है। ये एक रेजिस्टेंस का लेवल है। अभी देखो, अभी यहाँ पे एक चीज़ और है कि जितनी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल, उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपना ये उतना ही बड़ा आपका ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कैंडल बनता है, ठीक है, उतना ही बड़ा बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, मैंने ये एक यहाँ पे जोन को ड्रॉ कर दिया है, जो जहाँ से मार्केट अपना रेजिस्टेंस का जो जोन है ये मैंने बना दिया। एंड यहाँ से जब मार्केट ऊपर जा रहे, ये एक ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। ब्रेकआउट कैसे हुआ, मार्केट बैक टू बैक यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना रही है, बनाने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी, फिर दूसरी बार यहाँ से रेड कैंडल बनी एज अ रिवर्सल। यहाँ पे जितने भी यहाँ पे सेलर्स थे, उनको यहाँ पे फुद्दू बना गया। फुद्दू बनाने के बाद यहाँ पे फुद्दू बनाया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो रेड कैंडल ने क्लोजिंग दी, फिर यहाँ पे जिन्होंने भी डाउन साइड की तरफ ट्रेड लिया, उनका ट्रेड लॉस हो गया। फिर यहाँ पे मार्केट ने बेसिकली ब्रेकआउट दे दिया। यहाँ पे आप ब्रेकआउट का कैंडल देख पा रहे हो, बिल्कुल सॉलिड कैंडल है, स्ट्रॉन्ग कैंडल है। इसी तरह की कैंडल रहती है ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन की कैंडल, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली यही हुआ कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक ग्रीन सॉलिड रेड कैंडल, स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल बनी एंड यहाँ पे ये ब्रेकआउट हो चुका है। इसी को ब्रेकआउट कहते हैं। एंड मैं ब्रेकडाउन अभी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। इसको ब्रेकडाउन नहीं मानेंगे क्योंकि ये एक न्यूज़ कैंडल है। इतनी बड़ी कैंडल नॉर्मल कैंडल में काउंट नहीं होते, ठीक है। ये एक न्यूज़ कैंडल है। अब यहाँ पे ब्रेकडाउन देख लो, ठीक है। ये एक सपोर्ट का यहाँ पे जोन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया बेसिकली, ठीक है। एंड इसको थोड़ा सा और यहाँ पे नीचे की तरफ एक्सटेंड करते, क्योंकि यहाँ पे वीक है और यहाँ पे इसका बॉडी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, मार्केट बैक टू बैक यहाँ पे रेड कैंडल्स बना रहा था। बनाने के बाद यहाँ पे एक बड़ी सी रेड कैंडल आई, आने के बाद इस जोन पे क्लोजिंग दिया एंड उसका रेड कैंडल ने यहाँ पे डाउन साइड की तरफ इतनी बड़ी रेड कैंडल बना दी कि यहाँ पे जो इस कैंडल का क्लोजिंग देख पा रहे हो बहुत ही नीचे है। यहाँ पे इसको ही कहते हैं ब्रेकडाउन, ठीक है। ब्रेकडाउन यहाँ से हो गया, ठीक है। मतलब कि एक सपोर्ट जोन को नीचे की तरफ अगर मार्केट क्रॉस करके जाते हैं तो फिर उसको ब्रेकडाउन कहेंगे। एंड अगर एक रेजिस्टेंस वाले जोन या फिर लेवल को ऊपर की तरफ क्रॉस करके जाएगी तो फिर उसको ब्रेकआउट कहेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ से मार्केट ने नीचे की तरफ अपना कंटिन्यू किया एंड यहाँ पर ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन हुआ। अब मैं बताता हूँ कि फेक ब्रेकडाउन से आप लोग कैसे बच सकते हो, ठीक है। फेक ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन से कैसे बच सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, तो देखो इस पे ही मैं बताता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे देखो, ये जो कैंडल का साइज़ है, ठीक है,
इस कैंडल का साइज़ को आप लोग एक बार देखो, ठीक है। डे ट्रेंड्स को मैं लेता हूँ एंड ये कैंडल का साइज़ को आप लोग एक बार देखो। क्या है कि यहाँ पे जो हमारा जोन है, ठीक है, हमारा जोन कहाँ पे है, ठीक है, हमारा जोन है ये मैंने बॉडी को मार्क कर दिया एंड बॉडी का 50% देखो। इससे क्या निकल रहा है ना, ये डे ट्रेंड से पता चलता है कि एक कैंडल का 50%, एक कैंडल का हाफ पार्ट, ठीक है। और जो हमारा जो सपोर्ट का जोन है, ठीक है, हमारा सपोर्ट का जोन या फिर सपोर्ट का जो लेवल है वो मेन लेवल जो है ये है, ठीक है, ये लेवल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो अपना वीक है, वीक जहाँ पे क्लोजिंग देगा वहीं पे हमारा मेन लेवल निकलता है, ठीक है, बॉटम लेवल उसको ही कहेंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा डार्क करते हैं सबसे पहले। तो मैं आपको ये बता रहा था कि यहाँ पे जो इस कैंडल का 50% मिडिल पार्ट, ठीक है, और ये जो अपना सपोर्ट का लेवल है, ठीक है। अब ये सपोर्ट का लेवल एंड इस कैंडल का मिडिल पार्ट, ये जो लेवल है, अगर कैंडल स्टार्ट यहाँ से हुआ है, ठीक है, कैंडल स्टार्ट यहाँ से हुआ है, ठीक है, मैं आपसे पेन लेकर के अच्छे से समझाता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ से अगर ये कैंडल स्टार्ट हुआ है तो अगर ये कैंडल अपना बॉडी 50% से ज़्यादा क्लोजिंग देता है, इस लेवल को ब्रेक करके अगर 50% से ज़्यादा इसका बॉडी क्लोजिंग देता है तो ये ब्रेकआउट कंसिडर किया जाएगा। अगर नहीं देता है तो फिर ये ब्रेकआउट कंसिडर नहीं किया जाएगा, ये एक फेक ब्रेकआउट माना जाएगा। एंड इसी तरह से आपको फेक ब्रेकआउट को पहचानना भी होता है। एग्जाम्पल में आप यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक रेड कैंडल है। ये रेड कैंडल का जो मिडिल बॉडी है, 50% जो इसका पार्ट है वो यहाँ पे, ठीक है। आप देख करके इजीली देख करके भी पहचान सकते हो कि इसका जो 70 to 80% बॉडी इस लेवल के बाहर क्लोजिंग दिया, इस लेवल के बाहर क्लोजिंग दिया, तो फिर ये ब्रेकआउट हो चुका है। लेकिन अगर इस लेवल, ये लेवल जो है ना, मान लो इस लेवल का यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे है, और ये कैंडल यहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है, और यहाँ पे क्लोजिंग देते हैं। तो अभी देखो ये जो कैंडल है, इस कैंडल का जो बॉडी है, ज़्यादा बॉडी इस जोन के अंदर है, इस लेवल के बाहर 20% है, तो फिर ये ब्रेकआउट नहीं माना जाता है, ठीक है। और यहाँ पे आप और फेक ब्रेकआउट, फेक ब्रेकडाउन किस तरह से और यहाँ पे आप लोग यहाँ पे पहचान सकते हो, अभी मैं आपको बताता हूँ। आप लोग यहाँ पे ही सिंपली देख सकते हो, यहाँ पे एक सपोर्ट का लेवल मैंने ड्रॉ किया एंड यहाँ पे ये जो न्यूज़ वाली कैंडल बनी है, इतनी बड़ी जो रेड कैंडल बनी है, ये रेड कैंडल किस वजह से बनी, इसका तो कोई यहाँ पे लॉजिक है नहीं। ये एक न्यूज़ कैंडल है, न्यूज़ आई है तो बन गई है। लेकिन इस मार्केट को कवर करने के लिए यहाँ पे ये देखो, इस बड़ी रेड कैंडल ने इस लेवल को ब्रेक डाउन किया, लेकिन ये ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन दोनों का हो, तो ब्रेकडाउन बेसिकली मैं कहता हूँ अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट होता है एंड ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है तो फिर उसको ब्रेकआउट कहते हैं। लेकिन ब्रेकआउट भी कहोगे तो फिर वो माना जाएगा, ऐसा नहीं है कि आपको ट्रेडिंग का छोड़ो क्या बोलो। यहाँ पे अभी देखो फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे मे भी डाउन साइड की तरफ एंटर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वो सबसे बड़ी गलती होगी। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा अगर रेड कैंडल बना है तो उस रेड कैंडल को मार्केट में कवर करने के लिए दोबारा से ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। अगर मार्केट में एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल भी बनती है तो जब ऊपर गई है इतना जल्दी, इतना सडन, बिना किसी न्यूज़ के, बिना किसी प्रॉपर आप कह सकते हो कि ना इसमें किसी तरह का प्रीवियसली अगर आप एनालिसिस करोगे तो फिर जिस तरह से मार्केट में स्ट्रक्चर्स बनने चाहिए वैसा ना बन करके किसी न्यूज़ की वजह से बड़ा सा कैंडल बन जाता, तो फिर उस मार्केट को दोबारा से रिकवर करने के लिए मार्केट वी शेप या फिर यू शेप पैटर्न बनाता ही बनाता एंड अपोजिट वी शेप पैटर्न भी बनाता है, जिस तरह से यहाँ पे अभी वी पैटर्न बनाया गया है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे देखो जब मार्केट यहाँ से ब्रेकडाउन मतलब कि फेक ब्रेकडाउन दिया, तो फिर उसके बाद मार्केट ने यहाँ से दो कैंडल, ग्रीन कैंडल बनाया, दोबारा से इस सपोर्ट लेवल का यहाँ से रिवर्सल का ट्राई किया, यहाँ पे जो सेलर्स को इनवाइट किया कि यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे फिर डाउन साइड की तरफ कुछ लोगों ट्रेड लिए होंगे तो उनका लॉस गया होगा। लेकिन यहाँ पे बेसिकली मार्केट अपना वी स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट करेगा, उसके बाद ही आगे कुछ होगा, क्योंकि इतनी बड़ी रेड कैंडल पूरा स्ट्रक्चर ही बिगाड़ देती है, ठीक है। तो इसी तरह से आप लोग अपना फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकडाउन को पहचान सकते हो, और ठीक है।
इतना ये मतलब क्या मतलब बेसिक से थोड़ा सा आगे है, बिल्कुल एडवांस में मैंने अभी नहीं बताया, बिल्कुल बेसिक से थोड़ा सा आगे। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जा रही है इसीलिए, ठीक है। बाकी आप फ़िलहाल इतना समझो, जितना मैं अगर ज़्यादा ज्ञान दूंगा, ज़्यादा नॉलेज दूंगा आपको, तो आप लोग जल्दी तुरंत फिट नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो चीज़ डिफ़िकल्ट होता है, वो चीज़ मुझे पता है, मैंने एक्सपीरियंस किया है, ठीक है। सो फिलहाल इतना समझो। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना अगर आपको टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना है तो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।